वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने बात करी थी फोर्स के बारे में, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फोर्स के एप्लीकेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमने देखा और उसके बाद हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। फोर्स से ही एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आता है मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आघूर्ण। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्सेस की, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बल आघूर्ण। क्योंकि एनालिसिस पार्ट पे जब हम जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पे जब हम आएंगे, तो हमको बहुत जगह पर मूवमेंट की इक्वेशंस बनानी होंगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस होती हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, उसमें तीसरी कंडीशन जो आती है वो आती है मूवमेंट्स का इक्विलिब्रियम। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स, और इसी लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक दरवाज़ा, जिसको एक इंसान के द्वारा जब खोला जा रहा है, एक कैरेक्टर के द्वारा जब खोला जा रहा है, तो बहुत आसानी से खुल रहा है, बहुत आसानी से कम ताकत लगा करके इसको खोला जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसी ही हमने एक और दरवाज़ा देखा यहाँ पर। इस दरवाजे में जो हैंडल है ये इस एक्सिस के पास कर दिया। अगर हमने इस दरवाजे को खोलना अब हमारे लिए आसान नहीं होता, हमको ताकत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और हो सकता है कि तब भी ये दरवाज़ा ना खुले। यानी कि अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो किस चीज़ का है, तो वो अंतर है कि डिस्टेंसेस जो दोनों की हैं वो एक्सिस से जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस हैंडल पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उस हैंडल की अगर डिस्टेंसेस को ध्यान देखें दरवाजे के एक्सिस से, तो ये देखिए इस वाले दरवाजे की जो डिस्टेंस है हैंडल की, ये ज़्यादा है, जबकि इस वाले दरवाजे में ये डिस्टेंस कम है। यानी कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी डिस्टेंस इस एक्सिस से कम है और यहाँ पर वो डिस्टेंस ज़्यादा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के कैलकुलेशन में। ओके, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू कॉज अ ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट। यानी कि मूवमेंट जो होता है, किसी भी फोर्स का मूवमेंट, वो उस फोर्स की उस टेंडेंसी को शो करता है जो, या जिस टेंडेंसी की वजह से वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को किसी एक एक्सिस के अबाउट घुमाने की कोशिश करेगी। ठीक है, जैसे दरवाजे में जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स दरवाजे को उसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमाता है। यही चीज़ होती है मूवमेंट। ओके, तो इस मूवमेंट को हम अगर दूसरे वर्ड्स में बोलें तो मूवमेंट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फोर्स टेंड्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट। यानी कि कोई भी फोर्स या बल किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट के अबाउट कितनी क्वांटिटी से घुमाएगा, उसका जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। ओके, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि आघूर्ण इस बात का माप है कि कोई भी बल किसी वस्तु को किसी पर्टिकुलर यानी विशिष्ट बिंदु के चारों ओर कितना घुमाता है। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। दिस टेंडेंसी इज क्वांटिफाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट और एक्सिस। यानी कि फोर्स की क्वांटिटी और उस फोर्स की उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम इस क्वांटिटी को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है, मूवमेंट को हम एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, और जो फार्मूला होता है वो है एफ इंटू डी, जहाँ पर एफ जो है ये फोर्स को शो कर रहा है और डी जो है ये डी इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हम मूवमेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मूवमेंट की जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन मीटर। आमतौर पर जो हम लोग न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे उसमें हम क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव लेंगे। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे आएगा, ये आने अभी इसी लेक्चर में आगे हम जो न्यूमेरिकल का एक एग्जांपल लेंगे तो उसमें हम आपको क्लियर करेंगे। राइट, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जो डिस्टेंस का टर्म बार बार आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पर हमको फोकस करना है, अदरवाइज गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम एक एग्जांपल और उससे समझते हैं मोमेंट को। तो यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का, जो डी पॉइंट पर लग रहा है। ए डी एक कोई रॉड है या कोई बीम है जिस पर डी पर ये फोर्स लगा है। ओके, डिस्टेंसेस ए बी सी और सी डी सेक्शंस की गिवन है। अब इस फोर्स का मोमेंट हम अलग अलग पॉइंट्स पर अगर निकालते हैं तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक ये जो येलो कलर की लाइन है ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, इसके लिए आपको मैकेनिक्स का जो हमारा सबसे पहला लेक्चर अपलोड हमने किया है उस पर आपको जाना होगा, वहाँ पर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, उसमें समझ में आएगा कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर येलो कलर की जो लाइन है ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को दिखा रहा है। लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंसेस अब हमको निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए पॉइंट पर इस 10 न्यूटन के फोर्स का मोमेंट कितना होगा। तो ए पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो इसको लिखने का तरीका होता है m सफिक्स a, इसका मतलब हुआ मूवमेंट अबाउट पॉइंट a। तो आप देखिए ध्यान क्या देना है हमें, फोर्स की वैल्यू है यहाँ पर 10। ओके, तो फोर्स की वैल्यू हो गई 10 और इसकी जो डिस्टेंस है a से, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस हो गई 5 + 3 8 + 2 10 मीटर्स की डिस्टेंस हो गई। तो 10 इंटू दिस 10, ये हो गया मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखते हैं, तो उसका तरीका ये है कि ए डी जो रॉड है इसको अगर ए पॉइंट को हम फिक्स कर दें, ठीक है, तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, राइट, ये 10 न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट के अबाउट इसको कैसे घुमाएगा रॉड को। ठीक है, अगर हमने इसको फिक्स कर दिया तो 10 न्यूटन का फोर्स जो होगा ये डी वाले पॉइंट को नीचे की तरफ ले जाएगा, यानी कि ए डी रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से घूमेगा, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर हम ए को पिन कर दें तो ये हो गई इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉक नहीं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, राइट। तो क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर हमने लिया है पॉजिटिव साइन। तो प्लस 10 इंटू 2 + 3 + 5, ये हो गई डिस्टेंस, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 100 न्यूटन मीटर। अब अगर हम बी के अबाउट इसको कैलकुलेट करें कि बी के अबाउट 10 न्यूटन के लिए मूवमेंट कितना आएगा, तो पॉइंट बी से जो डिस्टेंस है 10 न्यूटन की, दैट इज़ 3 + 5, ये डिस्टेंस हो गई, यानी कि 8 मीटर्स की डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो हो जाएगा 10 इंटू 3 + 5, यानी कि 8, 10 इंटू 8। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर हम डी पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, राइट, इस पॉइंट को हम पिन कर दें, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये अगेन ऐसे ही जाने की कोशिश करेगा, ये भी डायरेक्शन हो जाती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव, सो 10 इंटू 3 + 5, यानी कि 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 न्यूटन्स मीटर। सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं देन इट विल बी 10 इंटू 5, और डायरेक्शन अभी भी देखिए वही होगी, ये क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमेगा सी के अबाउट, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो 10 इंटू 5 प्लस का हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन्स मीटर। अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की। जब डी पॉइंट पर हम मोमेंट निकालेंगे तो देखिए डी पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन डी पॉइंट पर ही है, यानी कि डिस्टेंस हो गई 0। तो मूवमेंट इसका जो हो जाएगा वो फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 0, तो 10 इंटू 0 मीन्स 0 इसका मूवमेंट हो जाएगा, राइट। ये हो गया एक पहला एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पर। अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे लेक्चर को लाइक भी करते जाइएगा और शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलते हैं हम नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट कंडीशन इस तरह की है कुछ, यहाँ पर हमने 2 फोर्सेस लिए हुए हैं। इन 2 फोर्सेस को देखते हुए अब हम अलग अलग पॉइंट्स पर मोमेंट निकालेंगे, राइट।
डिस्टेंसेस गिवन है, 5 न्यूटन 10 न्यूटन के दो फोर्सेस लगे हुए हैं। अब हम निकालते हैं इन दोनों फोर्सेस के कारण अलग अलग पॉइंट्स पर क्या क्या मूवमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकी लाइन ऑफ एक्शंस कहाँ होंगी। तो देखिए येलो कलर की लाइंस दिख रही हैं 10 न्यूटन की भी और 5 न्यूटन की भी, ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन है। अब ऑब्वियस है कि ये वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो रॉड से इनका जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, यानी कि ये जो सारी डिस्टेंसेस हैं 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही होंगी इन लाइन ऑफ एक्शन से, येलो वाली लाइन से परपेंडिकुलर होंगी ये। स्टार्ट करते हैं इनका मोमेंट कैलकुलेट करना। दोनों ही फोर्सेस का मोमेंट जब हम निकालेंगे तो हम सबसे पहले निकालते हैं इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट। ओके, तो ए के अबाउट एक एक करके हम देखते हैं। पॉइंट ए के अबाउट अगर हम 10 न्यूटन फोर्स का मोमेंट निकालते हैं तो इसके लिए जो मोमेंट का फार्मूला हमको पता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर है 10 न्यूटन फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू हो गई 10 और डिस्टेंस हो गई टोटल यहाँ से लेके ये यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस। ओके, ये टोटल डिस्टेंस हो जाती है 5 + 3 + 2 यानी कि 10। तो इसका मूवमेंट हो जाता है 10 × 10। अब अगर हम इसको देखें एंटी क्लॉक होगा कि क्लॉकवाइज होगा, तो ए पॉइंट के अबाउट अगर ये देखें तो ये कुछ इस तरह से ही तो जा रहा है फोर्स, ठीक है, यानी कि ये क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज है तो इसकी भी टेंडेंसी जो है पॉजिटिव वाली है। तो ये हो जाएगा 10 × 2 + 3 + 5 यानी कि 10 × 10। अब 5 न्यूटन वाले फोर्स की जब हम बात करते हैं तो 5 न्यूटन वाला जो फोर्स है, तो इस फोर्स की बात करें तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से हो जाती है ये, यानी कि 2 मीटर्स। तो 5 × 2 एंड अगेन पॉइंट ए के अबाउट इसकी टेंडेंसी भी हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होने की वजह से ही हमने यहाँ पर प्लस साइन के साथ इसको लिया हुआ है, राइट। तो ये हो गया इन दोनों फोर्सेस का मूवमेंट पॉइंट ए के अबाउट। इसकी वैल्यू आ जाती है 100 + 10 यानी कि 110 न्यूटन्स मीटर। अगर इन्हीं दोनों फोर्सेस का मूवमेंट हम निकालते हैं पॉइंट बी के अबाउट, तो जैसे ही हम बी के अबाउट आते हैं तो पॉइंट बी के अबाउट 10 न्यूटन वाले फोर्स की डिस्टेंस अगर हम देखें, 10 न्यूटन वाला फोर्स जो है ये, इसकी डिस्टेंस हो जाती है ये पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज़ 3 + 5 यानी कि 8 मीटर्स। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो हो जाएगा 10 × 8। और बी के अबाउट अगर हम देखें तो भी ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज यानी कि +10 × 8 हो जाता है 10 न्यूटन का मूवमेंट। लेकिन जब हम बात करेंगे 5 न्यूटन वाले की, तो 5 न्यूटन वाला जो फोर्स है, 5 न्यूटन वाला फोर्स बी पॉइंट पर ही लग रहा है। ये जो है ये बी पॉइंट पर ही लग रहा है, यानी कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस पॉइंट बी से 0 है, क्योंकि ये लाइन उसी पॉइंट पर है, यानी कि डिस्टेंस तो 0 हो गई। अब डिस्टेंस अगर 0 हो गई तो मूवमेंट F × d होता है, यानी कि 5 × 0 = 0। तो यहाँ पर केवल जो मूवमेंट आएगा वो केवल 10 न्यूटन वाले फोर्स की वजह से ही आएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 न्यूटन मीटर। सी पॉइंट पर जब हम आते हैं तो सी पॉइंट पर, अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक में अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ दूर होगा। सी पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो सी पॉइंट पर जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट जो होता है 10 न्यूटन वाले फोर्स का, देखिए ध्यान से, 10 न्यूटन फोर्स का मूवमेंट जब निकालेंगे तो इसका मूवमेंट सी पॉइंट से तो 10 × 5 हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस 10 × 5। सी पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि +10 × 5 हो गया। क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले रहे थे, राइट। और जब हम 5 किलो न्यूटन की बात करेंगे तो 5 किलो न्यूटन की डिस्टेंस सी पॉइंट से हो जाती है 3, और सी के अबाउट जब हम इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉक, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, तो -5 × 3। तो यहाँ पर जो मूवमेंट आया वो आया 10 × 5 प्लस का और माइनस का 5 × 3, क्योंकि 5 न्यूटन वाला जो फोर्स है ये एंटी क्लॉक टेंडेंसी रखता है। ओके, तो इसका जो नेट मूवमेंट आता है इन दोनों फोर्सेस का सी के अबाउट वो आ जाएगा 50 - 15 यानी कि 35 न्यूटन्स मीटर। अगर इन्हीं दोनों फोर्सेस का हम नेक्स्ट जो निकालेंगे मूवमेंट वो डी के अबाउट निकालें, तो डी के अबाउट अगर हम ध्यान से देखें तो जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये वाला, इसकी लाइन ऑफ एक्शन डी पर ही है। तो डी पर होने की वजह से इसकी डिस्टेंस हो जाती है 0, और 0 अगर इसकी डिस्टेंस हो जाती है तो इसका मूवमेंट हो जाएगा 0, 10 × 0 = 0। जबकि जो 5 न्यूटन वाला फोर्स है इसकी डिस्टेंस डी से हो जाती है 5 + 3 यानी कि 8, ये डिस्टेंस हो गई 8, और इसकी टेंडेंसी डी के अबाउट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज,
राइट। एंटी क्लॉक को हम लेते थे माइनस, तो यहाँ पर जो मूवमेंट आएगा वो 10 इंटू 0 हो गया, डिस्टेंस ये 0 थी, माइनस 10 इंटू 0 हो गया, डिस्टेंस 0 थी, माइनस 5 इंटू 5 प्लस 3, यानी कि 5 न्यूटन वाले की डिस्टेंस थी, 5 प्लस 3 यानी कि 8, तो जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आ जाएगी माइनस 40 न्यूटन मीटर। अब क्योंकि माइनस जब आता है मूवमेंट वो तब आता है जब हम एंटी क्लॉक लेते थे, तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 40 न्यूटन मीटर और 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो होपफुली यहाँ से एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा हमको। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं जहाँ पर फोर्स लगा हुआ है इंक्लाइंड पर, तो ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आने पर हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, पहले मेथड में हम इस 10 न्यूटन के फोर्स को रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा 10 sin 30, दूसरा आ जाएगा 10 cos 30। 10 न्यूटन को अब हम हटा सकते हैं क्योंकि इसके दो पार्ट्स हो गए, 10 sin और 10 cos, राइट। अब इनकी लाइन ऑफ एक्शंस को जरा हम ऑब्जर्व करते हैं, तो 10 sin 30 और 10 cos 30, इनकी जब लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो 10 sin 30 की तो ये रेड वाली लाइन हो गई लाइन ऑफ एक्शन, 10 cos 30 की ये येलो वाली लाइन हो गई। तो लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो 10 cos 30 की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये D से, C से, B से और A से, इन सारे पॉइंट से होकर के गुजर रही है, यानी कि 10 cos 30 की लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस इन पॉइंट से 0 हो जाती है, जबकि 10 sin 30 की जो डिस्टेंसेज हैं वो आएंगी। कैलकुलेट जब करेंगे मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, एक एक पॉइंट पर हम फिर से देखते हैं। तो मूवमेंट हम सबसे पहले निकालते हैं ए के अबाउट, तो ए के अबाउट जब हम निकालेंगे तो देखिए 10 sin 30 वाला जो फोर्स है इसकी डिस्टेंस पॉइंट ए से ये हो जाती है टोटल 10, 2 + 3 + 5 यानी कि 10, तो इसका तो मूवमेंट हो जाएगा 10 sin 30 इंटू 10, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसकी टेंडेंसी अगेन हो जाएगी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होने की वजह से ये हो जाएगा प्लस, राइट। जबकि जब हम 10 cos 30 की बात करेंगे तो 10 cos 30 की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से ही होकर के गुजर रही है, यानी कि इस केस में डिस्टेंस हो जाएगी 0, तो 10 cos 30 का मूवमेंट ए के अबाउट भी हो जाएगा 0। तो यहाँ जो देखिए क्या हो जाती है इक्वेशन, 10 sin 30 इंटू 10, जबकि 10 cos 30 के लिए डिस्टेंस हो जाती है 0, तो जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाती है 50 न्यूटन्स मीटर। अगर हम बी के अबाउट कैलकुलेट करते हैं तो बी के अबाउट देखिए यहाँ पर 10 sin 30 की डिस्टेंस जो है वो हो जाती है ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 + 3 यानी कि 8, राइट, ये 8 हो गई। और 10 cos 30 की डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो वो हो जाएगी 0, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन येलो वाली बी से ही पास हो जा रही, तो डिस्टेंस हो जाएगी 0। अब 10 sin 30 जो है ये यहाँ से देखिए ये ऐसे पास हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज है, तो फिर से ये प्लस आएगा, जबकि 10 cos 30 का मूवमेंट तो 0 ही हो गया। तो इक्वेशन देख लेते हैं, 10 sin 30 ये प्लस का 3 + 5 यानी कि 8, और यहाँ पर क्योंकि अब माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो हम यहाँ पर प्लस साइन लिख देते हैं, क्योंकि 0 है ये टर्म, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 + माइनस कुछ भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो वैल्यू आती है फाइनली हमारे पास वो आती है 40 न्यूटन मीटर। सी पॉइंट के अबाउट अब हम कैलकुलेट करें तो सी पॉइंट से 10 sin 30 की डिस्टेंस है 5 मीटर्स, तो इसका मूवमेंट हो जाएगा 10 sin 30 इंटू 5, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी अगेन क्लॉकवाइज। ये देखिए सी के अबाउट भी, सी के अबाउट हम जब ले रहे हैं तो भी ये क्लॉकवाइज यानी कि प्लस, और 10 cos 30 की कंडीशन अभी भी वही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन सी से पास हो रही है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन सी पर ही है, तो सी से इसकी डिस्टेंस 0 हो जाती है, इसका मूवमेंट 0 हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी ये 10 sin 30 इंटू 5 प्लस 10 cos 30 इंटू 0 यानी कि पूरा 0, फाइनल वैल्यू 25 न्यूटन्स मीटर। और डी के अबाउट जब हम लेते हैं तो डी के अबाउट क्योंकि दोनों ही फोर्सेस देखिए 10 sin 30 ये भी इसकी लाइन ऑफ एक्शन डी से पास हो रही है, 10 cos 30 की भी डी से पास हो रही है, तो इन दोनों ही केस में डिस्टेंसेस 0 हैं, यानी कि नेट मूवमेंट विल बी 0। ये था हमारा एक मेथड जब इंक्लाइंड पर फोर्स हो। सेकंड मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये था हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमको डिफरेंट पॉइंट्स पर हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं।
ठीक है, ये रही लाइन ऑफ एक्शन 10 न्यूटन की जो 30 डिग्री इंक्लाइन पर लगा है। येलो कलर की जो लाइन है ये लाइन ऑफ एक्शन को शो कर रही है। अब सपोज कि हमको सी पॉइंट पर मोमेंट निकालना है, तो हम सी पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं जो ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम फाइंड कर लें, यही डिस्टेंस तो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस येलो वाली लाइन की सी पॉइंट से, राइट। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी इज सी पी, ये वाली जो लाइन है ये डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ओके। तो मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट सी के अबाउट 10 न्यूटन का, दैट विल बी 10 इंटू सी पी। अब सी पी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल सी पी डी अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है। यहाँ पर हम अगर साइन 30 का फार्मूला लगा दें तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा सी पी अपॉन सी डी। सी डी की वैल्यू हमको 5 मीटर्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से सी पी की वैल्यू हमको मिल जाती है सी डी साइन 30, यानी कि सी डी की वैल्यू हमने 5 रख दी अगर, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि फाइनल वैल्यू हो जाती है 25 न्यूटन्स मीटर। अगर आपने जो हमने इससे पहले जिस मेथड से किया था उसमें भी देखिए, जब हमने रिजॉल्व करके किया था तो भी सी के अबाउट जो वैल्यू आ रही थी मूवमेंट की वो 25 न्यूटन मीटर आ रही थी। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके डिस्टेंस निकाली, उससे भी सेम आंसर आएगा। तो हम चाहे तो रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं या फिर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉप करके और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से उस डिस्टेंस को हम निकाल लें और उससे भी हम मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया हो, मूवमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं समझ में आया हो, तो हमारे लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी है तो पूछिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फर्दर टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।